जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं जब से तालिबान अफगानिस्तान के सत्ता में आया है, अगर कोई चीज़ उससे ज़्यादा चुभता है वो है अमरुल्लाह सलेह, अहमद मसूद और पंजशीर प्रोविंस। क्योंकि जो पूरे अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में लेने की दावा कर रहा तालिबान अब तक पंजशीर को जीत नहीं पाया है। तालिबान बहुत पहले भी कोशिश किया था, जब वो 1996 से 2001 के बीच में था, तब भी वो पंजशीर वैली जो इतना छोटा सा एरिया है उसे कब्जा नहीं कर पाया। सोवियत यूनियन भी अपने टाइम में पंजशीर को जीतने की कोशिश की थी, वो भी कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन अब पंजशीर को जीतने के लिए तालिबान अपना पूरा ताकत लगा दिया है, चारों तरफों से वो कटअप करने की कोशिश किए हैं। इसके साथ कल रात को तालिबान ने ये क्लेम किया था वो पंजशीर को जीत चुका है, लेकिन आज सुबह अमरुल्लाह सलेह और अहमद मसूद ये क्लेम को वो मना कर दिए कि तालिबान ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ पंजशीर के कुछ छोटे मोटे एरिया पर तालिबान का कब्जा हुआ है और उसे बहुत जल्द वो वापस ले लेंगे। और वो ये आरोप लगाए हैं कि तालिबान ऐसा किया है, ये क्लेम ज़्यादा पाकिस्तान मीडिया कर रहा है। और दोस्तों, अब आपके मन में सवाल होगा, पाकिस्तान मीडिया क्यों पंजशीर को लेकर ऐसा झूठा न्यूज फैला रहा है कि तालिबान पंजशीर पर कब्जा कर लिया है, इससे पाकिस्तान और तालिबान को क्या फ़ायदा होगा। इसके साथ दोस्तों आपको बताऊंगा क्या तालिबान अब जो पूरे अफगानिस्तान पर सत्ता में आ चुका है और उसके पास अमेरिका से बहुत सारे हथियार भी मिले हैं या फिर कब्जा किया है, तो क्या वो उसका इस्तेमाल करके पंजशीर वैली को आगे आने वाले टाइम में जंग में जीत लेगा। क्या पंजशीर वैली तालिबान को हराकर जो पुराना नॉर्दर्न अलायंस था, जो इतने बड़े एरिया पर फैला हुआ था, क्या फिर से वो इतने बड़े एरिया को अपने कंट्रोल में ले पाएंगे? क्या बाकी दूसरे देश भी पंजशीर वैली में जो नॉर्दर्न अलायंस है उन्हें सपोर्ट करेंगे? ये सारे सवालों पर मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहले दोस्तों मैं आपको पंजशीर वैली का 3D मैप दिखा देता हूँ और आप थोड़ा वैली का आइडिया आपको हो जाएगा क्यों वो इतना एरिया इतना दुर्गम है। दोस्तों, अब आप मैप में देख सकते हो। अब मैं आपको 3D कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ। ये देखो, ये रहा पंजशीर रिवर जो दोनों साइड में माउंटेन है और उसके बीच में जाता है। और आप देख सकते हो कि ये एरिया बिल्कुल माउंटेन एरिया है और पंजशीर का एंट्रेंस का एक ही रास्ता है। ये जो रिवर गया है उसके साइड के उसके किनारे किनारे रोड है। आप वही एक रास्ते के जरिए ही पंजशीर वैली में एंटर कर सकते हो। और अब तालिबान के जो लड़ाके हैं या फिर अफगानिस्तान में जितने भी आर्मी है वो माउंटेन वारफेयर में उतना माहिर नहीं है। एक लंबा आप माउंटेन के जरिए सफ़र करो और क्रॉस करके जाकर हमला करो, या फिर आपके पास ऐसे एडवांस हथियार है जो आप ऐसे दुर्गम एरिया में लड़ाई जारी रख सको बहुत दिनों तक, कोई भी ट्रेंड उतना नहीं है। लेकिन अब जो नॉर्दर्न अलायंस वाले हैं वो हिल के टॉप पर बैठे हुए हैं, तो इसलिए उनको आसान है जो इस किनारे रास्ते पे आएंगे या फिर जो नदी के सहारे आएंगे वैली में, तो वहाँ से ऊपर से उन्हें अटैक करके नेस्तनाबूद कर सके। इसी वजह से पिछले 2-3 दिन में तालिबान के करीब 1000 फाइटर की मौत हो गई है सिर्फ पंजशीर वैली को जीतने के लिए। अब आप मैप में अच्छे से समझ गए होंगे ये जो पंजशीर का एरिया है वो कैसा है। अब मैं आपको बाकी सारे फैक्ट दूसरे स्लाइड में बताता हूँ। और एक बात बता देता हूँ कि जो ये एरिया है पंजशीर का टोटल बड़ा एरिया है वो 120 के और 30 के करीब छोटा छोटा सिटी या फिर आप बोल सकते हो कि एरिया है जहाँ पर लोग रहते हैं। अब और वो जो पंजशीर में जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर ताजिक अर्जिन के हैं और जो तालिबान है वो पश्तून अर्जिन के, और इसी वजह से दोनों के बीच दुश्मनी ज़्यादा रहता है। दोस्तों, अब बड़ा सवाल है, पाकिस्तान मीडिया या फिर पाकिस्तान में ऐसा खबर क्यों जानबूझकर फैलाया जा रहा है, या फिर पाकिस्तान पूरी दुनिया को ऐसा खबर क्यों दे रहा है तालिबान अब बहुत जल्द पंजशीर पर कब्जा कर लेगा। देखिए, अब पंजशीर में जो मोबाइल कम्युनिकेशन है या फिर उनका जितना कम्युनिकेशन सिस्टम है सबको तो तालिबान वाले नेट वगैरह सब कम्युनिकेशन लाइन को काट चुके हैं। अब ऐसा न्यूज फैलाएंगे तो जो लड़ाके हैं उनके बीच कन्फ्यूजन पैदा होगा। जैसे आपको याद होगा 2 महीने पहले काबुल से जब अगस्त 15 को तो काबुल में घुसे थे तालिबान, उससे 1-1.5 महीना पहले ही तालिबान ये बताना शुरू कर दिया था अफगानिस्तान के 90% एरिया पर हमारा कंट्रोल हो चुका है। लेकिन उसी प्रेजेंट टाइम में उनका सिर्फ 40 या 50% एरिया पर ही कब्जा हुआ था। पहले तो उनका ऑलरेडी 30-40% पर था, सिर्फ वो 10-15% ही गेन किए थे। लेकिन वो खबर फैला दिए कि 90% एरिया पर हमारा कब्जा हो गया। इससे क्या फायदा हुआ उनको कि जितने लड़ रहे थे उनके मन में उनके खिलाफ जो थे उनके मन में वो एक कंफ्यूजन पैदा कर दिया कि तालिबान इतना बड़ा एरिया पर कब्जा कर चुका है तो फिर हम लड़कर क्या कर पाएंगे। तो ऐसा है कि हम उनके साथ ही मिल जाते हैं। और ये रणनीति से उन्हें काफी फायदा भी हुआ और वही रणनीति को वो पंजशीर में अप्लाई करना चाहता है। लेकिन
पंजशीर में ये रणनीति काम नहीं करेगा। अब मैं बाकी सवाल पर आता हूं। अब आप सबके मन में बड़ा सवाल होगा, क्या तालिबान आगे नॉर्दर्न अलायंस को या फिर पंजशीर को जीत पाएगा या फिर पंजशीर तालिबान को हरा पाएगा? देखिए, अगर आप प्रेजेंट टाइम में आर्मी की स्ट्रेंथ की बात करें तो तालिबान के पास 1 लाख के करीब उनके पास फाइटर है, और जो अहमद मसूद हैं उनके पास वही 15-20 हज़ार फाइटर है। थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, जो भाग कर आए हैं वो भी पंजशीर में शरण लिए हैं। लेकिन अब अगर मैं मतलब ये हमारे देश में तो कई सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं अहमद मसूद या फिर नॉर्दर्न अलायंस को, लेकिन अफगानिस्तान में जो हालात बना हुआ है वो नॉर्दर्न अलायंस की सपोर्ट में नहीं है या फिर अहमद मसूद या फिर अमरुल्लाह सलेह के सपोर्ट में नहीं है। लग रहा है शायद अब तालिबान पंजशीर वैली को ना जीता हो, लेकिन आने वाले कुछ महीने या फिर कुछ सालों के अंदर पंजशीर वैली शायद फॉल हो जाएगा, क्योंकि अब बहुत सारे देश चाहते हैं तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करे। और अब मैं जो फैक्ट आप सबके सामने बताने जा रहा हूँ वो प्रूव करने के लिए तो मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। अमेरिका हो गया या फिर अगर हम भारत की भी बात करें तो वो भी नॉर्दर्न अलायंस या फिर पंजशीर वैली को लेकर उतना सपोर्टिव नहीं है। अगर तालिबान दुश्मन है तो हमें तो ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन हम भी नहीं कर रहे हैं। कई सारे कन्फ्यूजन है या फिर हम वेट एंड वॉच नीति पर है अगर हम भारत की बात करें। तो इसी वजह से जो अहमद मसूद हैं उनको तो कोई फॉरेन सपोर्ट ज़्यादा अब नहीं मिल रहा है। तो बिना फॉरेन सपोर्ट तालिबान के खिलाफ जो चीन, पाकिस्तान और बाकी देशों से उसे काफ़ी सपोर्ट मिला हुआ है, तो उनके खिलाफ पंजशीर ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो पाएगा। और जैसे कि मैंने आपको कहा, अब एक तरीके से अमेरिका या फिर अंदर मतलब अमेरिका के अंदर भी ये है कि तालिबान पूरा अफगानिस्तान की कंट्रोल में करे। अब आप सबके मन में सवाल होगा, आप ये मतलब मैं ऐसा बात कैसे कर सकता हूँ? देखिए, कुछ दिन दीजिए, मैं आपको सारे पॉइंट मतलब फैक्ट के साथ रखूँगा। कुछ कड़ी है अब भी मेरे मन में चल रहा है, जब पूरा हो जाएगा आप सबके सामने ज़रूर बताऊँगा। लेकिन अब मैं इतना कहकर वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। पंजशीर वैली तालिबान के सामने ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये कमज़ोर है या फिर तालिबान ज़्यादा मजबूत है, लेकिन जो स्क्रिप्ट लिखा गया है अफगानिस्तान को लेकर, खासकर वेस्टर्न कंट्री, उनके हिसाब से अब तालिबान को पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करना है और पंजशीर वैली को वो कोई ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं करेंगे। इसी वजह से काफ़ी चांस कम है पंजशीर वैली वही पुराना नॉर्दर्न अलायंस के रूप में आए और बहुत बड़ा एरिया पर वो अपना कब्जा करके तालिबान को चुनौती दे पाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, कुछ दिन इंतजार करिए, एक नया वीडियो के साथ मिलूंगा जो फैक्ट आपको बताऊंगा। अब तक आपके सामने कोई या फिर बहुत कम लोग रखे होंगे। दोस्तों रुकता हूँ, अगर आप तालिबान रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हो तो पूछिए, क्योंकि कल मैं 2-3 वीडियो बनाने वाला हूँ तालिबान के ऊपर और इंडिया अफगानिस्तान ये टॉपिक के ऊपर। बाकी आपका जो सवाल होगा मैं उस वीडियो में ले लूँगा। आपको ये टॉपिक कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। रुकता हूँ दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।